श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज 15 फरवरी शनिवार तृतीया तिथि है। फागुन मास आरंभ हो गया। बहुत विशेष तिथि है। आइए शनिवार के कुछ विशेष उपाय बताऊंगी। 7:30 हमारे जीवन में चल रही है, ढैया चल रही है। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, हर तरह से परेशान हो गए। कोई भी दिक्कत हो रही है, संकट आ रहे हैं, कैसी भी समस्या हो जीवन में, काम हो नहीं रहा है, कोई भी काम करने जाते हैं तो काम रुक जाता है। तो ये छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में बहुत ही लाभकारी होते हैं। छोटे सा उपाय हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। तो आज शनिवार तिथि है, तृतीया तिथि है, फागुन मास का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है। तो आइए शनिवार के दिन छोटे छोटे उपाय के बारे में बात करते हैं। अब एक तांबे के लोटे में 1 लोटा जल जो आप अपने रसोई घर से भरेंगे, ठीक है ना, और 5 साबुत खड़ी उड़द, थोड़ा सा काला तिल, 1 काली मिर्च और गोल बत्ती वाला घी का दीपक, और काले तिल थोड़ा सा अलग रख लेना। अभी ये सामग्री लेकर आपको शिव मंदिर आना है। कहाँ आना है? शिव मंदिर। कहाँ आना है आपको? शिव मंदिर। तो जो 1 लोटा शुद्ध जल लिए उसमें 1 चुटकी काला तिल डाल लीजिए। क्या डालेंगे? 1 चुटकी काला तिल आप डाल लीजिए। इसके बाद ये जल आप 1 चुटकी काला तिल जल में डाल लिया। अब गणेश जी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर आपको जल डालना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता पार्वती के हस्तकमल पर, फिर सारा जल शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। उसमें काली मिर्च डालकर शिवलिंग पर जब समर्पित कीजिए, काली मिर्च डाल लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जल धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। काला तिल मिला जल और काली मिर्च वाला जल हमने शिवलिंग पर सारा समर्पित कर दिया। और इसके बाद अब जो 5 आप साबुत काली उड़द ले गए हैं वो शिवलिंग पर एक एक करके चढ़ाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और थोड़ा सा काला तिल शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए। कहते हैं काली उड़द काला तिल 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद जो 1 चुटकी काला तिल शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, उसके जीवन से 7.5 धीरे धीरे कम होती जाती है, शुभता में बदल जाती है और सारी चीज़ें उसके जीवन में अच्छी होने लगती हैं। तो ये तो फिर अब दीपक ले गए हैं गोल बत्ती वाला घी का। वैसे सरसों के तेल का भी शनिवार को घी जलाते हैं। तो आप उस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए और फिर 1 चुटकी उसमें काला तिल डाल दीजिए। भक्त तुमरुका का नाम ले लीजिए, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। ये छोटा सा उपाय है काला तिल वाला। शनिवार से आज से शुरू कर दीजिए और प्रतिदिन 1 लोटा जल 1 चुटकी काला तिल शिवलिंग पर समर्पित करें। बस ये छोटा सा उपाय करिए, देखिए जीवन में कितने बदलाव आएंगे। 7.5 आपके जीवन से दूर हो जाएगी। हर विघ्न बाधा संकट जीवन से दूर हो जाते हैं। पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। ये छोटा छोटा उपाय हमारे जीवन में बड़े ही लाभकारी होते, लेकिन उपाय आपको पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करना है। तो आशा करती हूँ आप सब मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। कृपया मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। जिस व्यक्ति का काम उल्टा हो रहा है, बहुत परेशान है, हर तरह से परेशान है, शनिदेव उसे बहुत परेशान कर रहे हैं। कहते हैं कथा है, जब शनिदेव की माँ ने शनिदेव को श्राप दिया था तो शनिदेव बहुत परेशान हुए। तब भगवान भोलेनाथ के पास गए, बोले हे प्रभु अब मेरा क्या होगा? तो भगवान भोलेनाथ बोले जा काशी विश्वनाथ के पास एक शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करो, तुम्हारा सब अच्छा होगा। तब शनि महाराज शिवलिंग बनाकर आराधना किए तो 7.5 सब पे आती है। देखिए श्री राम पर, प्रभु श्री कृष्ण पर, हरिश्चंद्र पर, सब पे आती है, सिर्फ भगवान भोलेनाथ पर नहीं आती है। और जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसके उल्टे दिन चल रहे हैं, हर कार्य करके परेशान हो गया, मतलब कोई भी कार्य करने जा रहा है बहुत परेशानी है, कोई काम सफल ही नहीं हो रहा है, पैसे होते हुए भी कार्य पूरे नहीं हो रहे, हर तरह से वो परेशान है। तो आपको शनिदेव को प्रसन्न करना है। तो जिस व्यक्ति पर 7.5
एक काजल की डिब्बी ले, एक काजल की डिब्बी ले, 7 बार 21 बार क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है, जैसे घड़ी चलती है वाल ले, और सुनसान वीरान जगह हो जैसे तो वहाँ जाकर चुपचाप एक गड्ढा खनकर जो काजल की डिब्बी है उस गड्ढे का थोड़ा सा नीचे डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए, ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए, जो मतलब जिस पे 7:30 चल रही बहुत परेशान है, और फिर आ जाइए। ये छोटा सा उपाय कर दीजिए। देखिए उसके काशी विश्वनाथ का नाम लेके वारना है, काशी विश्वनाथ का नाम लेकर और काजल की डिब्बी वार कर जमीन के नीचे गाड़ दीजिए। बस छोटा सा उपाय आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की देगा, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे। हर छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में बड़े विशेष होते हैं, तो ये छोटा सा उपाय है, बहुत प्यारा। अच्छा, आप लोगों को पता है शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा होती है ना? क्यों होती है? कहते हैं शनिवार के दिन नारायण लक्ष्मी दरिद्रता से मिलने पीपल के वृक्ष के नीचे आते हैं। तो इस दिन शनिवार के दिन नारायण लक्ष्मी का वास होता है पीपल के नीचे। तो इस दिन जो कच्चा दूध मीठा जाकर वहाँ 1 लोटा जल और मीठा चढ़ा देता है, तो उसके घर में नारायण लक्ष्मी आते। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, भगवान भोलेनाथ ने तो सप्ताह में 7 दिन बनाए, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पति शुक्रवार, और आप सिर्फ शनिवार के दिन आए हैं। तो कहा, सुनो लक्ष्मी, सुनो देवता, जो मनुष्य तुम्हारे वृक्ष के नीचे कुछ न कुछ लेकर आएगा, चाहे पक्षियों के लिए दाना कुछ न कुछ लेकर आएगा, उसके पीछे तुम नहीं जाओगी। दरिद्रता बोली, ठीक है। बोली, लेकिन हे नारायण, मैंने आपका सारा कहना किया, लेकिन मुझे कहीं तो जाना पड़ेगा। तो बोले, ठीक है, रविवार के दिन जो तुम्हारे पास आएगा तुम उसके साथ चली जाना। तो रविवार के दिन भूल के भी वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए, पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए। ऐसा मैंने प्रदीप मिश्रा जी की कथा में सुनी है। अब देखिए, कांटेदार वृक्ष अपने घर में मत लगाइए, आप ध्यान रखिएगा। अब पीपल वृक्ष पूजनीय तो है, पीपल वृक्ष पूजनीय है, लेकिन घर में नहीं लगाया जाता। आप देखते हो घर में जब पीपल का वृक्ष कितना भी उखड़ता नहीं, दोबारा उगाता है। तो कहते हैं पीपल का वृक्ष जब निकालना हो तो रविवार का दिन सबसे बेस्ट होता है। उसमें नींबू और मिर्च लगा दीजिए, नींबू मिर्च लगा दीजिए, और थोड़ी देर बाद आप उस वृक्ष को उखाड़ दीजिए। देखिए दोबारा आपके घर में कभी नहीं लगेगा। और ध्यान रखिए एक बात और, नींबू और मिर्च एक साथ नहीं रखना चाहिए, अलग अलग रखना चाहिए। नींबू और मिर्च एक साथ नहीं रखना चाहिए, अलग अलग रखना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय अपने जीवन में आप अवश्य कीजिए और जीवन को सफल बनाइए। जय श्री कृष्ण।